G24 न्यूज में मैं हूं पूजा कश्यप। आइए नजर डालते हैं बरेली की खबरों पर। बरेली में 1 करोड़ की हीरोइन, 10 लाख नगद, लग्जरी गाड़ी के साथ शातिर को दबोचा। भाई लोग आ जाओ आ जाओ। की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि देवरिया से हीरोइन लेके आ रहा था। ऑलमोस्ट 1 kg हीरोइन उसके पास से मिला हमें, जिसकी लगभग कीमत करोड़ों रुपए में है। वहाँ वो व्यक्ति हमें मिला और उससे पूछताछ में ये चीज़ पता चली कि वो दिल्ली में इस माल को खपाने जा रहा है। 10 लाख रुपए कैश भी उस व्यक्ति से मिले और एक गाड़ी जो कि इस घटना में प्रयुक्त हुई है वो गाड़ी भी बरामद हुई। क्या करने आए? तो क्या फिर ये माना जाए कि ये अंतर्राज्यीय स्तर पे काम करता है? बिल्कुल, ये इंटर स्टेट लेवल पे ये गैंग चलाते हैं और भी जो गैंग के सदस्य हैं उनको हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। दूसरी तरफ बरेली में पुरानी जेल के क्वार्टर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ी। भारी मात्रा में शराब के ढक्कन, बोतल, रैपर किए बरामद। नहीं, कैसे करते थे, क्या क्या मिलाते थे दारू में? आता है कच्चा माल, आता है उससे बनता है। क्या क्या कच्चा माल? एल्कोहल आता है। अच्छा, कितने टाइम से कर रहे थे? जल्दी से कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कहाँ सेल करते थे? कहाँ का मतलब कि कुछ ठेके थे उन पे, मतलब हाँ, और क्या कहते हैं वैसे जो फ़ोन करके मंगाया उससे कर देते थे। क्या होली के लिए बन रही थी या? हाँ, होली के लिए बन रही थी। अच्छा, कहाँ सप्लाई होती थी तुम्हारी? है जो सप्लाई मतलब जहाँ से फ़ोन आ जाता था वहीं होती थी। कई ठेकों पे बेचते थे क्या? ये सूचना आ रही थी कि एक जगह पर शराब बनाई जा रही है, नकली शराब बनाई जा रही है बड़े पैमाने पर। तो हम लोगों ने अपने मुखबिरों को एक्टिवेट कर रखा था और हमारी जो टीम है कोतवाली की टीम, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लगा रखा था। और इसी दौरान हमें सूचना मिली कि जो पुरानी जेल है उसके अंदर एक पूरा खंडहर जैसा मकान है, उसमें वहाँ पर बड़े पैमाने पे ये नकली शराब बन रही है। तो हम लोगों ने अपनी टीम को वहाँ भेजा, दबिश देकर वहाँ पे इस शराब फैक्ट्री को हम लोगों ने पकड़ लिया। वहाँ पर जो पाया गया वो तथ्य ऐसे हैं कि 3 व्यक्ति जो हैं इसमें मेन ऐसे हैं जो शराब को बनाते हैं, और उसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो इस सीरीज़ में शराब को बेचते थे। उनकी एक पूरी श्रृंखला है। कुछ लोगों को ये 3 लोग जो हैं कुछ लोगों को बेचते थे, वो कुछ और लोगों को बेचते थे। तो इस तरीके से जो नकली शराब का जो बनाने का और बेचने का पूरा सिलसिला है उसको हम लोगों ने भंडाफोड़ किया है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, उसमें मुख्यतः जो सौरभ नाम का व्यक्ति है वो पूर्णापुर का रहने वाला है, वो इसका मास्टरमाइंड है। और इन लोगों ने ही फरीदपुर के पास से किसी व्यक्ति से, जिसका अभी नाम पता हमें नहीं पता चल पाया है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहाँ से ये बड़े पैमाने पे बोतल, रैपर, स्टिकर, ढक्कन इत्यादि सोर्स करते थे। और वहीं से इनका जो है ये पूरा रैकेट शुरू होता था। और इस रैकेट के जो आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और पूरे गैंग को हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें कितने लोग हिरासत में आ चुके हैं? अभी टोटल 6 लोग हमारी हिरासत में हैं। 3 लोग ऐसे लोग हैं जो मेनली इस चीज़ को बनाने में लगे हुए थे, और 3 लोग ऐसे हैं जो श्रृंखला में जुड़े हुए थे, जो कि आगे इसको बेच रहे थे, इस नकली शराब को। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बरेली में फेसबुक पर असली टिप्पणी से महिला आक्रोशित, एसएसपी से की शिकायत, युवक उझानी का। मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। आज कप्तान ऑफिस में आए, क्या शिकायत है, क्या है पूरा मामला? सर, मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति भी चलाती हूँ और महिलाएं, लड़कियाँ उत्पीड़न जो भी है, परेशान है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए काम भी करती हूँ। तो मेरे फेसबुक से एक युवा समिति उद्यानी के क्या प्रमोद गोयल ऐड थे, मैंने उनको ऐड कर लिया क्योंकि वो भी समिति चलाते हैं। फिर सर उन्होंने मेरे को कमेंट्स करने शुरू कर दिए मेरी पोस्ट पे।
तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी भैया एक समिति से जुड़े थे, हम भी एक समिति से जुड़े थे। अच्छा ही लगता है एक दूसरे से जुड़ना, संबंध बनाना। फिर उन्होंने मुझे कल 3-4 दिन पहले कमेंट्स करा कि आप अपनी वो मैसेंजर देखिए। मैंने जब मैसेंजर देखा तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी लैंग्वेज मुझे भाई जो मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश था और मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। फिर मैंने उनको भेजा इसका हिंदी करके भेजी, उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता हिंदी। फिर मैंने उनको बोला सर अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप सीखिए, क्योंकि आप संस्था चलाते हैं। तो फिर उन्होंने जो टिप्पणी करी इतनी गंदी करी कि आपकी बॉडी को इतनी एज में आपकी बॉडी को, तो सर आप एक बात सोचिए, हम लोग महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग महिलाओं के लिए कर रहे हैं। महिलाओं से ऐसी टिप्पणी, या तो कोई लिंग हो, चैट ऐसी होती है, संबंध होते हैं, तो अब आप इतना बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति ऐसे कहेंगे। आज कप्तान साहब से हमने क्या बोला? मैंने कप्तान साहब से यही मिलके बोला कि उचित से उचित कार्रवाई हो, क्योंकि सर जब उन्होंने मेरे को मैसेंजर कॉल करी तो यही बोला कि मेरा राजेश अग्रवाल फैमिली से बहुत बड़ा ताल्लुक है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करी बात, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे ये माहौल कैसे सुधरेगा। वहीं दूसरी तरफ बरेली में नगर निगम कर्मचारियों ने अपने कार्यालय पर जमकर खेली होली। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा नगर निगम बरेली में प्रांगण में हम लोग जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करते आए हैं। हम लोग जो है होली खेल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जो है सभी अधिकारीगण, हमारे नगराध्यक्ष जी, चीफ इंजीनियर और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनके साथ हम लोग होली मिलते हैं, खेलते हैं, रंगों के साथ जो है फूलों की होली खेलते हैं। बस इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से, मेरे संगठन की ओर से सबको शुभकामनाएं। होली शुभ हो। धन्यवाद। उन्होंने पूरी लगन और ताकत के साथ जो है शहर में नगर निगम की ओर से जो है प्रोग्राम दिए, उनको बधाई देना चाहता हूँ। होली की शुभकामनाएं।